अस्सलामुअलैकुम। इस साराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इस साराना यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे आपको खुश आमदीद कहता हूँ। हस्ब मामूल मेरी दुआ है अल्लाह सुबह नूर दे तड़के। मैं कहते हैं कि सुबह सुबह दुआ मांगना जो है वो सारा दिन के लिए खैर बरकत का बाइस होता है। तो मेरी तो दुआ यही है कि आज मेरी आवाज़ के तुफैल अल्लाह आप लोगों पर कहते हैं कि सुबह सुबह दुआ मांगना जो है वो सारा दिन के लिए खैर बरकत का बाइस होता है। तो मेरी तो दुआ यही है कि आज मेरी आवाज़ के तुफैल अल्लाह आप लोगों पे रहम करे, अपनी रहमत करे, बरकत करे, मुश्किलात को आसान करे। बीमारी, जहनी जिस्मानी रूहानी बीमारी, बच्चों के मसाइल, कारोबारी मसाइल, दुश्मनियाँ, जो कुछ भी है अल्लाह ताला आपके साथ खड़ा हो जाए। अल्लाह ताला खैर बरकत दे, अल्लाह ताला रहमत अता फरमाए। आज सोमवार है और 22 जून है और आज 6 मुहर्रमुल हराम है। हम आशूरा जो है सर पे आन पहुंचा है और जुम्मे को यौम आशूर हम मनाएंगे और सैयदना इमाम हुसैन का जो गम है वो ठीक है 10 दिन के लिए भी हम मनाते, लेकिन हमारे लिए तो पूरा साल ही हुसैन का साल होता है। और मेरा हुसैन अभी करबला नहीं पहुंचा। मैं हुर हूँ और अभी लश्कर यजीद में हूँ, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह लश्कर यजीद में नहीं हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़े फ़ख्र से कह सकता हूँ कि मैं शायद उस दौर में भी अगर मैं होता तो मैं सैयदना इमाम हुसैन के काफ़िले में कहीं कोई सामान उठाता हुआ कुछ उनके खेमों की झाड़ू देता वही पाया जाता, होता उन्हीं के साथ। बहरहाल आज का जो मेरा वीलॉग है उसके 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। केपी पे जितना मर्जी आप प्रेशर डाल दिया है, जो मर्जी है, अब अगर इस इम्तहान में केपी फेल हो गया तो फिर मैं इसका मुझे फिर सब कहने दीजिएगा, मुझे कोई आर नहीं होगी कि मैं ये ऐलान ऐलान कह दूं कि इमरान खान को भेज दिया सीएम केपी ने भी। और मैं फिर मुझे कोई मुझ पे ये नहीं दलील दे सकता कि नहीं अभी यूं है, नहीं अभी यूं है, नहीं अभी यूं है। जिस तरह आहिस्ता 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 इमरान खान के नैरेटिव को और इमरान खान के लिए किए गए वादों को भुलाया गया है, मैं तो उन्हें थे नक्को नक हो गया भाई, साफ गल जरिए। लेकिन एक चांस, गोल्डन चांस केपी हुकूमत के पास है, वो अब देखते हैं वो करती है कि नहीं करती। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में आप लाख कहें जी पीपल्स पार्टी को मिल गया है, लेकिन जो पीपल्स पार्टी के साथ हो गया है या होने जा रहा है उससे मुझे ऐसा लगता है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी जो फैसला साज हैं ना वो पीपल्स पार्टी पे यकीन करने पे तैयार हैं, ना वो मुस्लिम लीग नून पे यकीन करने पे तैयार हैं। आगे जाके पीपल्स पार्टी के साथ क्या होता है क्या नहीं होता है ये नहीं मुझे पता, लेकिन जो होता नजर आ रहा है मैं वो आपसे ज़रूर शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले जो ताज़ा तरीन इतलात हैं वो मैंने कहा जो स्विट्ज़रलैंड में मुज़ाकरात जारी थे, पहला दौर सुना हो गया और पहले दौर की मेज़बानी पाकिस्तान ने की। शहबाज शरीफ साहब वहाँ मौजूद थे और उसके बाद फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब भी मौजूद थे, मोहसिन नकवी साहब भी वहाँ पे मौजूद थे और बतौर मेज़बान उन्होंने लोगों को रिसीव भी किया। वहाँ बड़ी दिलचस्प चीज़ें भी हुई। जेडी वेंस ने कहा कि मैंने पिछले कुछ अरसे से जितनी बातें अपनी बेगम से और फील्ड मार्शल साहब से की शायद मैंने किसी से नहीं की। तो यही तो मैं कह रहे हैं कि भाई इस गेम का दूल्हा शहबाज शरीफ नहीं है। इस गेम का क्रेडिट जो है वो जाता है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को या मोहसिन नकवी को। अब शहबाज शरीफ साहब जुम्मा जंजदे नाल उथे खड़े ने, मौजा कर रहे हैं, खड़े हुए हैं, इधर उधर देख रहे हैं। जैसे मैं जब गरीब आदमी हूँ ना, मैं पीसी चला जाऊँ या कोई बड़े होटल चला जाऊँ तो मैं ताकता हूँ ना वो शंडलियर हो, ये कैसी दुनिया है भाई। को लगता है तो मैं यूं भी करता हूँ कि जैसे मेरे जेब में पैसे ने मैं पल्ले ही खाना है। तो मेरे शिवाजी साहब को देख के मुझे ऐसा एहसास होता है। मुज़ाकरात का पहला दौर हुआ, जाहिर है वो पहला था, उसमें जेडी वेंस भी बैठे हुए थे नायब सदर अमेरिका के, और फिर दूसरी तरफ से जो हैं अल्लाह आपका भला करे वो उनके ईरान के इराक़ची साहब भी वहाँ पे मौजूद थे। अच्छा, ये सारी चीज़ें स्मूथ जारी थी। मुझे भी लग रहा था कि यार मामलात आगे बढ़ रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है यार, मुज़ाकरात आगे बढ़ रहे हैं, होने चाहिए ये वो। अचानक बीच एंट्री डाली कैदों ने, और कैदो साहब उर्फ डोनाल्ड ट्रंप साहब ने विच ऐसी ट्रंपी छोड़ी। उन्होंने ट्वीट ठोका जनाब अली कि अगर ईरान से मुज़ाकरात नहीं हुए तो मैं ईरान की बैंड बजा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और मैं देखूंगा ये लोग जाते कैसे हैं, मैं इनके ऐसी कि तैसी फेर दूंगा। ईरानियों ने कहा बोले भी पहला तू तड़ियाँ ला लै,
पहले तू अपनी धमकियां लगा ले, फिर मुज़ाकरात होंगे। ईरान ने मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। हनूज अब हमारा मीडिया चाहे कुछ भी कह रहा है, पहले मुज़ाकरात हो गए, कामयाब हो गए और आगे बढ़ने का, लेकिन ये जो तलखी आ गई है ये अपनी जगह अब मौजूद है। अब एक जरा मेरी इंपॉर्टेंट बात सुनो, जो मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप किसी शक्ल में ये नहीं चाहता कि ईरान के और अमेरिका के मुज़ाकरात हों, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू इस तरह है, ये यहूदी लॉबी जो है ये इस तरह है। डोनाल्ड ट्रंप को अगर कोई कहता है कि वो क्रिश्चियन प्रेसिडेंट है तो मैं मानने को तैयार नहीं हूं। आपको याद होगा वो क्लिप जिसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप को वो महल इसराइल का कौन सा वजीर था जिसने कहा था कि हमें फख्र है कि पहली दफा हमें फख्र है कि एक यहूदी जो है वो अमेरिका का प्रेसिडेंट है। डोनाल्ड ट्रंप बैठा हुआ था वहां पे। जैसे नेतन्याहू को ये मुज़ाकरात डाइजेस्ट होते नजर नहीं आ रहे, इसी तरह ये मुज़ाकरात डोनाल्ड ट्रंप को भी होते, कामयाब होना उसके लिए मौत है। और फिर उसके लिए ये कि अगर ये मुज़ाकरात कामयाब होते तो जेडी वेंस के को क्रेडिट चला जाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया, अमेरिका ये इस बात को मानती है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आखिरी दम तक कोशिश करता रहा कि ईरान के और अमेरिका के मामला जो है ना वो सेटल डाउन ना हो। अब आखिरी हरबा उसने इस्तेमाल किया। एक्चुअली दो बात थी, एक तो अमेरिका ईरान को सैबोटाइज करना था, इन मुज़ाकरात को सैबोटाइज करना था। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप की तोन पे बैठ गया जाके जेडी वेंस, और ट्रंप को ऐसा लगता है कि जेडी वेंस अगर ये मुज़ाकरात कामयाब करके फातिहा लौटा तो मेरी छुट्टी है। छुट्टी उसकी वैसे भी है, मैं आपको बता दूं, ये बात आप मेरी लिख लीजिए कि छुट्टी उसकी हो चुकी है। इसी तरह रिजीम चेंज होने जा रही है इसराइल की भी। जिस दिन ये मुआहदा हो जाएगा उसके बाद आप समझिएगा कि इसराइल की छुट्टी, नेतन्याहू की छुट्टी हो गई। उसके हवाले से भी वहां काफी, अब जरा जो रिजीम चेंज वाला मामला है, मैं जरा थोड़ा सा दोबारा दोहराता हूं आपको कि इस खित्ते में अमेरिका ने बड़े तरीके से चाहा कि रिजीम चेंज हो और उसका कंट्रोल उसके हाथ में आ जाए इस खित्ते का। हम तो खैर एक कागज की मार है ना, एक साइफर की मार है। डोनाल्ड लू ने एक साइफर पाकिस्तान में है और डोनाल्ड लू ने उसके बाद पाकिस्तान की फटियां बांधी है। फटियां बांधने के बाद आपने देखा कि इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद आई। बाजवा, जनरल बाजवा जो है वो अदम एतमाद लेके आया, उसने इन तमाम लीडरों को इकट्ठा किया। आज ये कोई बात ढकी छुपी तो नहीं है। ख्वाजा आसिफ से लेके मौलाना फजलुर रहमान तक, जावेद लतीफ से लेके आप जनाब अली शहबाज शरीफ तक, आप सबको सुन ले। और जिस तरह नवाज शरीफ साहब ने लंदन में बैठ के पाकिस्तान की जमहूरियत की पीठ में छुरा घोंपा, अब वो कोई ढकी छुपी बात नहीं। कल मैंने मोहम्मद जुबैर साहब से किया है जो पॉडकास्ट, उसमें जुबैर साहब ने कहा क्या है कि मुझे मरियम साहिबा और नवाज शरीफ साहब ने बाजवा के पास भेजा। मैं 2 घंटे बाजवा साहब को ये कब समझा के आया और बाजवा साहब को नवाज शरीफ के लिए और उनके लिए मना के आया। उन्हें को ढकी छुपी बात है। आज आपको नहीं समझ आ रही कि बाजवा को एक्सटेंशन वहां से बैठ के वोट क्यों दिया था। खैर हमारी पार्लियामेंटें तो, अल्लाह मुझे माफ करे, मुझे कहना नहीं चाहिए कि इससे ज्यादा गुलाम पार्लियामेंट तो किसी गुलाम मुल्क की नहीं हो सकती। यानी 244 के हाउस में मेरे ख्याल 242 ने एक्सटेंशन के लिए वोट दिए। इतने हम गुलाम लोग हैं, ताकत के आगे हम बातें करते हैं ना। उसवा हुसैन, भाई उसवा हुसैन कोई ऐसी इतना आसान काम नहीं है। उसवा हुसैन, उसके लिए जान की कुर्बानियां, माल की कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। इश्क तो सर ही मांगता है मियाँ, इश्क पे करबला का साया है। इश्क वाले जो तो ऐसे नहीं होते कि भाई खाली ऐसे हो जाए। और फिर जिस तरह पाकिस्तान में रिजीम चेंज हुई, अमेरिका समझता था ईरान में भी रिजीम चेंज हो जाएगी। ईरानिया ने, अब जो बात मैं कहने लगा हूं कि रिजीम चेंज होगी अमेरिका की, रिजीम चेंज होगी इसराइल की। ईरान ने अपने पैरों पे खड़े होकर साबित कर दिया कि 2 मुल्क जिनके पास एटमी कुव्वत थी और एक ऐसा मुल्क जिसके पास एटमी कुव्वत नहीं थी, उसने उन दोनों को नाको चने चिपा दिए। और एक हम एटमी कुव्वत वाले मुल्क है। हम इस बात पे बहुत खुश है कि हमने देखे जी दोनों की सुलह करा दी और दोनों की बोलचाल करा दी, दोनों को आमने सामने। तो हम पीडीआई के साथ क्यों नहीं बैठते भाई? आजाद कश्मीर के लोगों के साथ क्यों नहीं बैठते? उनके लिए क्यों हम फटाफट गद्दारी का सर्टिफिकेट निकाल के पकड़ा देते? बहरहाल मैंने आपको बता दूं कि मुज़ाकरात एक जगह फिर रुक गए। अखबारात में सुबह खबर आएगी कि जी मुज़ाकरात कामयाब हो गए। कोई कामयाब नहीं हुए। ईरान ने क्लियरली किया कि इस बंदे के मुंह बंद करो, चिकू डालो नहीं कहा, मैं कह रहा, लेकिन ये कि इसका मुंह बंद करो, इस गलाजत भरे शख्स का मुंह बंद करो, इसे को शट अप, अपनी जबान बंद करे
और लेबनान के अंदर इसराइल से कहो कि अपनी हरकतों से बाज आ जाए, नहीं तो ये मुज़ाकरात का पहले ही दौर हुआ, दूसरा नहीं होगा। अभी कोई इतला नहीं है दूसरे दौर की कि हुआ है कि नहीं हुआ है। अब आ जाइए दूसरी चीज की तरफ। जो वजीर इत्तलात है शफी जान, उनका कहना यह है कि जब तक पीटीआई से बानी पीटीआई इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होती, एक तो मैं इस बात पे मुझे बड़ी हंसी आती है, खुद पीटीआई के ग्रुपों में जो चल रहा होता है ना, उसमें लिखा होता है बानी पीटीआई से मुलाकात, और नाम लो, शर्म दहशत झिझक परेशानी, नाज से काम क्यों नहीं लेती आप जी वो, मगर ये सब क्या, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती, कहो इमरान खान, यही तो तुम्हारा मकबूल हुआ था सीएम केपीके का, इमरान अहमद खान न्याजी, तो तुम खुद नाम लेना भूलते जा रहे हो। तुम भूल भी जाओगे, तुम्हें लोग भूल जाएंगे, जैसे खटक को भूल गए, जैसे महमूद खान को भूल गए, जैसे जहांगीर तरीन को भूल गए, आप भी को भी भूल जाएंगे। इमरान खान को जिसने दगा दिया, और रक्षा के पीछे लिखे होते ना कि जिन्हें मानूस सताया उन्हें सारी उम्र रक्षा ही चलाया, तो ये ध्यान में रखे, जिसने इमरान खान से पंगा लिया फिर सारी जिंदगी जलील और रुसवाई हुआ है, में कुछ भी हो जाए। एनीवे, वो कहते हैं कि जब तक इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होती, हम बजट के अंदर जो कटौती है वो नहीं करने देंगे, और जनाब अली अगर आप ये चाहते हैं कि विफाक को ग्रांट मिले तो हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात करा दें तो ठीक है, नहीं तो फिर अगले मुलाकात होगी फिर अगले चौक में। अब देखना यह है कि केपी के ये वुज़रा और सीएम केपी अपनी इस बात पे कितना पैरा देते हैं, क्योंकि पहले वो ये कहते रहे मुलाकात नहीं होगी तो हम इजलासों में नहीं बैठेंगे, मुलाकात नहीं हुई तो हम इस्टेब्लिशमेंट से ताउन नहीं करेंगे, मुलाकात नहीं हुई तो हम जनाब अली बाइकाट करेंगे, मुलाकात नहीं हुई तो हम कौमी असम्बली के बाहर धरना देंगे, मुलाकात नहीं हुई तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, मुलाकात नहीं हुई तो मैं बजट पेश नहीं करूंगा, और फिर मुलाकात नहीं हुई तो बजट पेश करता, मुलाकात नहीं हुई तो हम 3 महीने का बजट पेश करेंगे, मुलाकात नहीं हुई तो फिर पूरा बजट पेश कर दिया। अब वो ये कहते हैं कि जनाब अली अगर आपने इमरान खान से हमारी मुलाकात ना कराई तो हम आपको जनाब बता रहे हैं कि हम कटौती के जो नहीं करने देंगे, पैसे विफाक को नहीं देंगे और असी पैरों पे खड़े होंगे। अब यहाँ पे आपको याद हो फैसल वावडा साहब का जो जुमला है कि जनाब यार तुम बजट पास कराओ, मुलाकात के आपकी हम करा देंगे। अब कहा यह जा रहा है कि हो सकता है कि इस हफ्ते में इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाए, और इमरान खान से मुलाकात उनकी शायद बहनों की ना हो, लेकिन पीटीआई के कुछ ऑफिशियल्स की मुलाकात की कहा जा रहा है कि ये मुलाकात हो सकती है। अब होती है या नहीं होती मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतलात यही है कि सीएम केपीके को ये सुहेल अफरीदी को बावर कराया गया कि आप ये वाला कराएं, मुलाकात करा देंगे। अगर मुलाकात नहीं होती और अगर सुहेल अफरीदी इसके बावजूद विफाक को जो कटौती है वो दे देते हैं, तो फिर समझे कि मैं आपको कह रहा हूं कि इमरान खान का पीटीआई केपीके छीन गया, उनसे उनके हाथ से चला गया। अब ये अलहदा बात है कि फिर अवाम वहां पे क्या रद्द अमल देंगे, अवाम क्या करेंगे, ये बात की बात है, लेकिन ये बात तय है। और दूसरी चीज सुन लें सर, पीपल्स पार्टी के साथ गिलगित बल्तिस्तान में क्या हो रहा है, नताइज एक तो पहले रुक गए थे, पीपल्स पार्टी की जीती हुई एक निशिस्त जो है वो पोस्टल बैलेट पर दोबारा गिनती की आड़ में रोक ली गई है, और फिर एक आज़ाद उम्मीदवार को फातेह करार दे दिया गया, और जो वो फिर फौरी तौर पे इस्तेकाम पार्टी में चला गया। फिर उसके बाद ये हुआ कि क्या नाम है, इलेक्शंस के 24 घंटे के बाद 21 नशिस्तों पे फैसला आ गया, 3 अभी रह गई। अदालत ने जिन नशिस्तों के नताइज रोके ने मुनह करने के इंतहाई उजलत में मखसूस नशिस्तों की तकसीम की गई, उसे इस्तेकाम पार्टी को भी एक नशिस्त दे दी गई। अब ये कहा जा रहा है कि मखसूस नशिस्तों से पीपल्स पार्टी को महरूम कर दिया गया। 33 के अवान में जिस पार्टी के कम से कम 17 नशिस्तें बनती हैं उसे 13 तक महदूद कर दिया गया। पीपल्स पार्टी से हो गया हाथ। अब पीपल्स पार्टी को समझ नहीं आ रही कि हूँ मैं केड़े पासे जावा, मंजी किथे डावा, कि मां नूं मां आखा, किनू मैं की फड़ा। लेकिन वो मुकफात अमल इसे कहते हैं। पीपल्स पार्टी ने इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में जैसा मुस्लिम लीग नून के साथ खड़े होकर फ्रॉड किया, आज वही फ्रॉड उसे अपने सामने करना पड़ रहा है। लेकिन वो इतने मजबूर हैं, वो क्या है, इजहार भी मुश्किल है, चुप रह भी नहीं सकते, मजबूर है फल्ला, कुछ कह भी नहीं सकते कि साढ़े नाले हो रहे, क्योंकि अगर कहेंगे तो फिर से मोहसिन नकवी का डंडा आ जाएगा और फिर उन्हें कहा जाएगा पुरानी तनख्वाह पे काम करो जो तुम्हारी औकात है।
लेकिन कहा यह जा रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी को बुरी तरह हर्ट किया जा रहा है। हो सकता है कि पीपल्स पार्टी ही हुकूमत बनाए, इस्तेकाम पार्टी के साथ मिलके अपोजिशन मुस्लिम लीग नून किया जाए। पहले नून वाले देंगे पीपल्स पार्टी को वोट वजीर आजम का, फिर पीपल्स पार्टी वाले वोट देंगे नून लीग को, तो ऐसे तरह एक गेम चलती रहेगी। इंशाल्लाह शाम को बात होगी। अस्सलाम वालेकुम।